2023 में सिनेमा का रूप रंग बदल रहा है और कोरोना के बाद हमारा सिनेमा भी बदल रहा है। पैन इंडियन फ़िल्में अपना एक नया स्वैग लेकर आती है। हर प्रांत से जब फ़िल्म आती है और सब मिलकर देखते हैं तो वो एक नया फ्लेवर होता है। ऐसी ही कड़ी में एक नई फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है कब्ज़ा, जो मूलतः तो एक कन्नड़ फ़िल्म है, लेकिन उसका जो स्वैग है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबको इम्प्रेस करेगा। एंड उसकी पूरी कास्ट मेरे साथ है। आई थिंक कास्ट भी पूरी पैन इंडिया है। श्रेया तो हिंदी, तेलुगु सब जगह देख चुके हैं एंड स्टार ऑफ कर्नाटका पैन इंडिया एंड इनको जोड़ रहे हैं आनंद पटेल सर, जो बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन इस बार आनंद सर ने सोचा कि कुछ नया धमाका करते हैं। तो सबसे पहले मैं आनंद जी से शुरू करता हूँ। सर, मैंने कहा कि अब नया सिनेमा जो आ रहा है, जो अभी किसी जगह का नहीं रहा, वो पूरे इंडिया का है। आई थिंक कब्जा इज़ वन सच फिल्म दैट इज़ रियली पैन इंडियन। कब्जा जैसे नाम आपने बताया वैसे कब्जा करना है, पूरा पूरा पैन इंडिया कब्जा करना है हमें। इट्स अ नाइस फिल्म, लार्जर देन लाइफ फिल्म, और इसमें काफ़ी मेहनत गई है। एंड स्टोरी, उसका सेटिंग, उसका बजट, उसका बैकड्रॉप, ये सब ऐसा है कि एवरीबडी विल बी एबल टू कनेक्ट। और कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप और कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि सबको इसमें एंटरटेनमेंट मिलेगा। कर्नाटक के इस पिछले साल इतनी उनकी फिल्में पसंद की गई, तो उसी श्रेणी में उसी ट्रेडिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं एंड 2023 में कब्जा से शुरुआत होगी। आपको लगता है धमाकेदार जैसी आपकी एंट्री होती है वैसे ही धमाका करेगी ये कब्जा? या ऑफ कोर्स, मैं बहुत एक्साइटिंग में है। ये मेरा फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म है। हिंदी बड़ी क्यूट है। मेरा फर्स्ट फिल्म पैन इंडिया फिल्म है। एंड एज ही सेड, एक्चुअली इट इज़ वो पीरियड ड्रामा है, वो एक्शन फिल्म है। वी हैव यूज लॉट ऑफ एक्चुअली विंटेज कार सेट्स एंड लाइटिंग में ज़्यादा विजुअली स्पेक्टेकुलर विजुअली एक मूवी किया। Yeah, let us see. Actually, hope you please actually everybody watch trailer, then you will get to know what is the grandeur of this film. श्रेया वो पहली, आई थिंक मैं बोलूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ, ये पहली ऐसी पैन इंडियन एक्ट्रेस थी जो नॉर्थ इंडियन होते हुए साउथ इंडियन में चमकी। एंड ट्रूली वी मस्ट थैंक हर। ये वॉट यू स्टार्टेड इज नाउ अ नेशन वाइड फिनोमिना, इट्स वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। सो नाउ आई थिंक कन्नड़ा सिनेमा यू डिडंट एक्सप्लोर मच। आई मीन यू बीन मोस्टली तमिल एंड तेलुगु। एक कन्नड़ा फिल्म करी है पहले, so this is like my proper Kannada film. Yeah. चंद्रा एक पहले की थी। हाँ. Heroine oriented. Yeah. तो कन्नड़ बोलनी ज़्यादा मुश्किल थी कि तेलुगु या तमिल? तेलुगु, कन्नड़ा, तेलुगु इज़ for me it's easier क्योंकि पहले मैंने वो पहली फिल्म मेरी तेलुगु में थी। कन्नड़ा is actually very sweet. It's very sweet to listen to. So अगर एक बार यू गेट अ हैंग ऑफ इट तो ईजी हो जाता है। एंड लैंग्वेज इज़ नॉट रियली अ बैरियर। आई थिंक यस, थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू इमोट अगर बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, बट या अगर आप इफ़ यू नो द लाइन्स एंड इफ़ यू नो योर कैरेक्टर एंड यू नो व्हाट इमोशन एंड यू नो वेयर यू आर, इट काइंड ऑफ फ्लोज। सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आई फील द रियल प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दैट वर्क्स फॉर यू and find the right film and fall in love with that film. आनंद सर से जानना चाहूँगा, तो लोग कहते हैं कि जो इंडस्ट्री हमारी साउथ की बहुत प्रोफेशनल होती है। श्रेया ने भी कई बार बोला है कि सेट पर मतलब सबसे पहले सब कुछ रेडी रहता था, मैंने खुद भी देखा है। सो कहीं ना कहीं यू एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट यू फील, व्हाट they brought to the table, they brought to the Hindi cinema so called, the professionalism, larger than life things. So आपने इस प्रोजेक्ट के साथ एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ समझा, और आप कन्नड़ कितनी समझ पाते हैं? मैं कन्नड़ फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा नहीं समझ पाता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इमोशन पकड़ लेता हूँ आदमी के। उसके लिए लैंग्वेज की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इंटेंशन पकड़ लेता हूँ। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसमें भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो कन्नड़ा फिल्म मैंने आज तक ज़्यादा ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी नहीं है। मेरे हिसाब से ये फिल्म कन्नड़ा की रहेगी ही नहीं। ये दिस विल बी ए ट्रूली इंडियन फिल्म। जैसे कन्नड़ा ने पहले काफ़ी फिल्में ट्रूली इंडियन फिल्म दी है, पैन इंडिया फिल्म। तो मैं इसको पैन इंडिया फिल्म भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको इंडियन फिल्म बोलूँगा विथ इंडियन रियल स्टार। The real, I love the word Indian real star. So ये word जो आपको इतना प्यारा सा जो ये टाइटल दिया गया, इसका शुरुआत कहाँ से हुई? Fans की, I'm sure.
शुरुआत एक्चुअली आई स्टार्टेड माई करियर एज ए डायरेक्टर। वो मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सब्जेक्ट चूज़ करके फ़िल्म किया है। उसके लिए वोम आपको मालूम है, वो मतलब एक्चुअली इट इज़ ए राउडिज्म फिल्म, एक्चुअली अंडरवर्ल्ड फिल्म। देयर आई यूज रियल राउडीज एंड यू नो दैट शिवराज कुमार एक्टेड इन दैट मूवी। Then I did my first film is Ye. Then everybody called me real star, and from there actually now they are calling me Indian real star. There, it is all up to them actually. I think you're called real star also because when I was shooting in Bangalore film के लिए तो everyone wanted to come on the set and meet him. And they're like, oh, we love the fact that he's so simple and so honest. Because every time they see his interviews, उसको लगता है ये तो इतना बड़ा स्टार है मगर फिर भी कितना simple और कितना normal बोलता है. और I think that's what people connect and find him very real. क्योंकि जब मैं भी सेट में गई और पहली बार मैं मिली तो मुझे लग रहा था कि अरे इतना बड़ा स्टार है, पता नहीं, you know, I was very scared. I mean, क्या ईगो होगा या कुछ एटीट्यूड होगा. But जब मैंने पहली बार इनके साथ बैठ के बात करी तो ये तो इतना हंसते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और सबको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं. सो आई थिंक दैट रिस्पेक्ट एंड दैट लव पीपल हैव फॉर हिम, एंड दैट्स व्हाई एज एन आउटसाइडर आई थिंक इट्स दैट्स द रियल पार्ट ऑफ हिम. या अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द मूवीज, इट्स दैट respect that he's earned. By the way, I've been loving your look in the film, looking like a princess and the whole jewelry, नाक में नथ jewelry. आनंद सर, आपने बजट बहुत दिया है. बड़ा असली नहीं तो वो सारी ना असली ज्वेलरी. तो एक मुझे इतना वो डायमंड का इतना बड़ा सेट आता था, फिर ईयरिंग, हाँ मतलब करोड़ों का. वो पीछे एक आदमी हमेशा बैठ के दिखता रहता था, हाँ ये सब है, हाँ जी, नोज रिंग है. और जब मुझे खांसी छींक आए, क्योंकि मुझे बीच में बहुत सॉलिड उसका साइनस का अटैक था, तो आधे टाइम तो छींकें आती रहती थी. जैसी छींक आती थी वो नथ गिर के कहीं और चली आती थी, तो उसको 10 लोग ढूंढ रहे, नथ 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 किधर गई. It was crazy, and so yeah, hats off to them to create that look because they wanted that regal look, so they have that whole thing. But चाहते तो बहुत लोग हैं मगर करके दिखाना भी बहुत बड़ी बात होती है. So very grateful to them for that. So, मुंबई में अगर बोले तो मतलब फिल्म देख के लगना चाहिए कि प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है. बिल्कुल सही है. Yeah, it's a quite a big budget film और हम कमिटेड थे. चंद्रू सर का जो विजन था और उसमें जो बजट की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो पूरा हमने किया था. एंड आई थिंक पर्दे पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट्स ए वेल स्पेंड, वेल बजटेड फिल्म. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से हमारे 2023 ये जो नई पैन इंडियन फिल्म आ रही है एक बार फिर से कब्जा कर ले सबके दिलों पर. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मैं चाहता हूँ हम कन्नड़ा में अपनी ऑडियंस को कुछ बोलें कि वो देखने आए कब्जा, और अभी होली का त्यौहार गया है, नाउ वी वांट अ गुड फिल्म इन द सिनेमा. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜಾ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हम चाहते हैं पिक्चर हैदराबाद और तेलुगु ऑडियंस भी देखे, तो श्रेया आप तेलुगु में कुछ बोलिए ऑडियंस. అయ్యా సిమత్ కర అందరికి నమస్కారం. అందరూ రండి సినిమా హాల్ కి, కబ్జా ఫిల్మ్ చూడండి, and please in the theaters love and enjoy. आनंद सर, आप हमारी हिंदी ऑडियंस को क्या बोलेंगे? 17 तारीख को 17 मार्च को हमारी फिल्म कब्ज़ा रिलीज़ हो रही है, जो आपकी ही फिल्म है, और मैं चाहता हूँ कि सब आप लोग थिएटर में जाएं और इसका भरपूर आनंद उठाएं. Thank you so much. All the best. Looking forward. Thank you.